बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। इसके कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड और ट्रायंगल के साइड और ट्रायंगल्स के एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लो पहले। जैसे हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि एस हम लोग लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है हमारा, ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, ये बी सी का साइड लेंथ है, मतलब ये बी सी किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। और ये स्मॉल बी क्या है, ये ए सी का साइड लेंथ है। स्मॉल सी क्या है, ये ए बी का साइड लेंथ है। ठीक है, एंगल ए के अपोजिट हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ए। मतलब एंगल ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, उसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल ए। एंगल बी के जो अपोजिट साइड है ए सी, उसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल बी। और एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी, उसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल सी। तो एस हमारा क्या होता है, स्मॉल एस, ये सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर। फिर ये भी हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। फिर हमारे पास है साइन रूल। साइन रूल में क्या होता है कि जैसे साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन अपॉन एंगल ए के जो अपोजिट साइड है ये ए, इसका रेशियो। फिर साइन ऑफ एंगल बी, और एंगल बी के जो अपोजिट साइड है ये स्मॉल बी, ये ले लो। ठीक है, फिर साइन ऑफ एंगल सी का साइन और एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी, वो ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है हमारा, इसको अपोजिट भी कर सकते हो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा साइड है ना स्मॉल ए, ये जो साइड है ट्रायंगल का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, के साइन ए के। ये जो स्मॉल बी साइड है ये किसके इक्वल आ जाएगा, के साइन बी के। और ये जो स्मॉल सी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, के साइन सी के। ठीक है, कोसाइन रूल में क्या होता है, कोसाइन रूल देख लो। कोसाइन रूल में हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए के जो अपोजिट साइड है बी सी, उसके लेंथ को हमने क्या माना है, स्मॉल ए। एंगल बी के जो अपोजिट साइड है ए सी, उसके लेंथ को हमने क्या माना है, स्मॉल बी। और एंगल सी के जो अपोजिट साइड है लेंथ ए बी, उसके साइड को हमने क्या माना है, स्मॉल सी। ठीक है, तो कॉस ए मतलब कॉस ऑफ एंगल ए कैसे लिखते हैं, ये जो एंगल ए है ना इसके एडजेसेंट साइड क्या है, सी और बी, तो इन दोनों का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एंगल ए के जो अपोजिट साइड है ए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, ऐसे होता है। सेम लाइन में कॉस बी कैसे लिखेंगे, कॉस बी के जो एडजेसेंट साइड है क्या है, एडजेसेंट साइड ए और सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, फिर कॉस सी क्या होगा, कॉस सी क्या एडजेसेंट साइड क्या, ए और बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये होता है हमारा कोसाइन रूल। अब आ जाओ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे ये जो स्मॉल है, ये जो साइड है ना ट्रायंगल का, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। समझ रहे हो बात को, क्या बोला मैंने। ये जो हमारा साइड है ना ए, इसको कैसे लिखेंगे, बी, और ये जो एंगल एडजेसेंट एंगल है इसका कॉस, और फिर प्लस सी, और ये जो एडजेसेंट एंगल है ना बी, इसका कॉस। सेम लाइन पे बी को कैसे लिखेंगे, बी को ए, और ए के एडजेसेंट एंगल कौन सा है, सी, तो ए कॉस सी प्लस बी के एडजेसेंट में क्या है, सी, तो सी कॉस ए, सी कॉस ए, सी कॉस ए। ठीक है, फिर सी को कैसे लिखेंगे, सी को लिखेंगे, सी के एडजेसेंट में क्या है हमारे पास, ए कॉस बी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, प्लस बी कॉस ए। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेपियर्स एनालॉजी क्या होता है, नेपियर्स एनालॉजी देख लो। tan c माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी माइनस ए, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए। ये कैपिटल सी क्या है, ये एंगल है। ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल ए क्या है, ये साइड लेंथ है।
तो tan ऑफ c माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। अब सेम लाइन पे tan a माइनस बी अपॉन टू क्या होगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। और tan b माइनस सी अपॉन टू क्या होगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये नेपियर्स एनालॉजी हो गया, प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, एंड कोसाइन रूल हो गया, एंड साइन रूल हो गया। बिल्कुल आना चाहिए तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आ जाओ इस पर क्वेश्चन करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ़ b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 13 फॉर ट्रायंगल ए बी सी। किसी ट्रायंगल ए बी सी के लिए रेशियो इक्वल है विथ यूजुअल नोटेशन। यूजुअल नोटेशन का मतलब b क्या है, बी सी ए, स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, साइड लेंथ, ट्रायंगल के साइड लेंथ को बोल रहा है। एंड इफ कॉस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन गामा, ये भी इक्वल है। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 13 इज इक्वल्स टू लैम्डा। मान लेते हैं हम लोग कि चलो ये लैम्डा के इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है ना, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ से बच्चे b प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, 11 लैम्डा, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या आ गया, c प्लस ए का वैल्यू क्या आ गया, 12 लैम्डा, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। एंड a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, 13 लैम्डा, इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 11 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा प्लस 13 लैम्डा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें, 36 लैम्डा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें, 18 लैम्डा। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो 4 में क्या हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, 1 क्या हमारे पास माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 18 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा। तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7 लैम्डा। ठीक है, फ्रॉम 4 माइनस 2 करते हैं, फोर्थ इक्वेशन माइनस 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास c प्लस ए, तो माइनस सी प्लस ए, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, 18 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा। बच्चे ये क्या हो जाएगा, c और a कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 लैम्डा। ठीक है, फ्रॉम 4 माइनस 3 करते हैं, तो मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस थर्ड में क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, a और b कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या मिलेगा 5 लैम्डा। ये 36 नहीं है, ये 18 लैम्डा है, 18 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा, तो ये क्या मिल गया 5 लैम्डा। तो हमें क्या मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, हमें b का वैल्यू मिल गया, और हमें a का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, कॉस ए अपॉन एल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन गामा। ठीक है, ये भी इक्वल है। तो कॉस ऑफ ए क्या होगा, नो कॉस ए क्या होगा, कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और b का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 6 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा, सी का वैल्यू है 5 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा। बच्चे से कैलकुलेट कर लेना, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये आ जाएगा 1/5। कॉस बी कैलकुलेट करोगे तो कॉस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
तो ए का वैल्यू क्या है 7 लैम्डा का होल स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है 5 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या है 6 लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा। ये बच्चे कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा 19/35। ठीक है। कॉस सी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्या हो जाएगा 7 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा। बच्चे से कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा 5/7। तो फाइनली हमें कॉस ए क्या मिला, कॉस ए मिला 1/5, कॉस बी क्या मिला, कॉस बी मिला हमें 19/35 एंड कॉस सी क्या मिला, कॉस सी मिला हमें 5/7। तो कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी, इन तीनों का रेशियो क्या मिल गया हमें, यह मिल गया 1/5 इज टू 19/35 इज टू 5/7, ऐसे मिल गया ना रेशियो। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, रेशियो को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, या फिर तुम ऐसे देखो इसको एक मिनट के लिए और अच्छे से समझने के लिए तुम ऐसे देखो, कॉस ए है ना, यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे ये 35 है ना, ये 35 दिख रहा है तुम्हें, तो कॉस ऑफ ए को तुम क्या लिख सकते हो, पहले यहाँ ध्यान दो, इसको लिख सकते हो 7/7 इंटू 5। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 7/35। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कॉस ए अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1/35। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉस बी किसके इक्वल है 19/35 के, तो यहाँ से क्या करो 19 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा कॉस बी अपॉन 19 इज इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा 1/35। और कॉस सी क्या है हमारे पास 5/7, तो तुम क्या करो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 25/35। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कॉस सी अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1/35। तो अब ध्यान दो, इसको देखो ध्यान से, कॉस ए अपॉन 7 क्या मिला 1/35, कॉस बी अपॉन 19 क्या मिला अगेन 1/35 एंड कॉस सी अपॉन 25 क्या मिला 1/35। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन 7 इज इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन 9 इज इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1/35। तो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कॉस ए, रेशियो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में क्या है, बस हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या मिल गया, अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7, बीटा इज इक्वल्स टू 19 एंड गामा इज इक्वल्स टू 25। तो ये बोल रहे हैं ना अल्फ़ा बीटा गामा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होगा, ये होगा 7, 19 एंड 35। देख लो 7, 19, 35 है कोई आंसर, 7, 19 एंड 35 नहीं 25, सॉरी। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देख लो, दिस इम्प्लाइज डैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जेईई मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द एंगल ए बी and C of a triangle are in the arithmetic progression, and if A, B, C denote the length of the side opposite to angle A, B, C respectively, then the value of this expression.
क्या बोल रहा है कि जो एंगल है ना ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है ए बी सी वो ए पी में है, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। चलो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये जो हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये ए पी में है। और ये जो एंगल ए के अपोजिट साइड का लेंथ, अपोजिट साइड क्या बी सी, इसका लेंथ है स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट साइड क्या ए सी, इसका लेंथ है स्मॉल बी। और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या ए बी, इसका लेंथ है स्मॉल सी। ठीक है, तो ए बी सी आर इन ए पी गिवन है, आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो टू बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और फिर हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए प्लस सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी। यहाँ पे इस ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, टू बी। तो टू बी प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिला, b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल b है ना, ये 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, नौ हमें क्या चाहिए, a अपॉन सी साइन 2c प्लस सी अपॉन ए साइन 2a, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन सी साइन 2c को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी अपॉन ए। साइन 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो बच्चे क्या हो जाएगा ये, इस 2 को ना मैं a के साथ ऐसे लिख सकता हूँ, 2a और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन सी अपॉन सी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस 2c और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है ना साइन ए अपॉन ए साइन रूल से इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये किसके इक्वल होगा, के के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a साइन सी अपॉन सी को क्या लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा है ना साइन सी अपॉन सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइन सी अपॉन सी को मैं के लिख सकता हूँ, साइन सी अपॉन सी को। तो ये क्या हो जाएगा, के कॉस सी प्लस 2c। साइन ए अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ, अगेन के, तो क्या हो जाएगा, के कॉस ए। अब तुम क्या करो, इस ए को अंदर करो, ए को अंदर करो और ये जो दोनों के है ना इसको बाहर करो। तो क्या हो जाएगा, 2k, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी प्लस 2k और यहाँ पे क्या लिखोगे, सी कॉस ए। अब 2k कॉमन ले लो, तो 2k कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला से देख लो इसका वैल्यू क्या होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में होता है ना, बी किसके इक्वल होता है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये हमारा बच्चे प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 2k और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर तुम देखो जो साइन रूल है ना, ये साइन रूल हमारा क्या है, ऐसे है ना, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये के इक्वल है।
तो यहाँ से देखना है, ये साइन बी यहाँ से क्या होगा, साइन बी बी के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो बी के लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बी। अब बी हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री, तो 2 साइन ऑफ 60 डिग्री। तो 2 साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो क्या हो जाएगा, √3। देख लो कोई ऑप्शन होगा, √3। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that D is the correct option. ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, विथ यूजुअल नोटेशन इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ए इज इक्वल्स टू √3+1, बी इज इक्वल्स टू √3-1, देन द रेशियो ऑफ एंगल ए इज टू एंगल बी। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ को ए माना, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को बी माना, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को सी माना। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी 120 डिग्री गिवन है। एक तो ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू √3+1 और b क्या है हमारा √3-1, ये गिवन है। अब हमें क्या पता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। एंगल a प्लस एंगल b क्या हमने ले लिया, 120 डिग्री प्लस एंगल c क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल c क्या मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल C है ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है, एंगल A और एंगल B का रेशियो बताओ क्या है। नाउ टेंजेंट फॉर्मूला क्या होता है, tan A माइनस B/2, ये क्या होता है, A माइनस B/A प्लस B इंटू कॉट ऑफ C/2, ये होता है ना फॉर्मूला। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये फॉर्मूला ही क्यों यूज़ किया, साइन फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या है, एक तो प्रैक्टिस है, दूसरी बात क्या है कि हमारे पास गिवन क्या, हमें एंगल ए और एंगल बी का रेशियो चाहिए और साइड लेंथ गिवन है। देखो ए और बी गिवन है ना, ये ए और बी गिवन है, तो ये जो साइड लेंथ है स्मॉल ए और स्मॉल बी और एंगल कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में रिलेशन जो है किस फॉर्मूले से, यही है ना, इसी फॉर्मूले से है ना, इसीलिए हमने ये टेंजेंट फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan ऑफ a माइनस B/2, स्मॉल a क्या हमारे पास है, √3+1 माइनस स्मॉल b क्या हमारे पास, √3-1 अपॉन √3+1 प्लस √3-1, ये क्या हो जाएगा कॉट, और c हमने क्या निकाला है, 60 डिग्री अपॉन 2। तो √3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 2/1 कैंसिल हो गया, 2√3 इंटू कॉट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/√3, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब हमें क्या मिल गया, tan ऑफ 45 डिग्री। तो हमें फाइनल क्या मिला, tan ऑफ a माइनस B/2 इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ऐसे मिल गया ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a माइनस B/2 इज इक्वल्स टू 45, तो इसका मतलब क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन था, a प्लस बी, देखना एंगल 120 गिवन था ना, देखो क्वेश्चन में गिवन था ना, a प्लस बी क्या हमारे पास 120 डिग्री, तो यहाँ से b भी कैंसिल हो गया, तो 2a क्या हो गया 180 डिग्री, नहीं 2a हो गया हमारा 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल क्या मिला, 105 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अगेन क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल a क्या मिला 105 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल b हमें क्या मिल गया, 15 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल ए निकाल लिया हमने, एंगल बी निकाल लिया हमें क्या चाहिए, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो चाहिए। तो बस हो गया, ए अपॉन बी क्या होगा 105/15, 5 3 सा 5 2 सा 1 सा 7 सा, तो 7। इसका क्या मतलब हुआ, A/B इज इक्वल्स टू 7:1। देख लो कोई ऑप्शन है 7:1, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that A is the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक है ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल।